नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो अकोट से अकोला के बीच में गेज कन्वर्जन का सीआरएस कार्य पूरा होने के 2 साल हो चुके हैं, इस पर सीआरएस महोदय के द्वारा सफलतापूर्वक ट्रायल लिया गया था तथा ऐसी उम्मीद थी कि जल्दी ही इस सेक्शन पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 साल बीतने के बाद भी क्षेत्रवासी ट्रेनें शुरू होने की राह देख रहे हैं। बीच में नांदेड़ डिवीज़न के द्वारा एक ट्रेन को अकोट से पूर्णा तक चलाने हेतु टाइम टेबल जारी किया गया था, लेकिन वह केवल एक मजाक बनकर ही रह गया। क्षेत्रवासियों की भावनाओं का सम्मान न करते हुए अभी तक नांदेड़ डिवीज़न दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा ट्रेनों का संचालन नहीं किया गया है और पूछने पर वे जवाब देते हैं कि केंद्र के रेलवे बोर्ड के द्वारा ही इसकी संचालन की तारीखें तय की जाएगी कि इस सेक्शन पर ट्रेनों का संचालन कब से शुरू होगा। दोस्तों, अकोला से खंडवा के बीच ब्रॉडगेज परियोजना की प्रतीक्षा जनता लगातार कर रही है। अकोला से अकोट तक 44 किलोमीटर का ब्रॉडगेज मार्ग तैयार किया गया। इस रूट पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का स्पीड ट्रायल लिया गया। 2 साल होने के बाद भी अकोट की जनता अभी तक ट्रेनों का इंतजार कर रही है। 2 वर्ष पहले 23-24 जुलाई को रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा अकोला अकोट ब्रॉडगेज मार्ग का परीक्षण किया गया था। 6 राज्यों को जोड़ने वाली सिकंदराबाद जयपुर की इस महत्वपूर्ण ट्रेन रूट का विभिन्न चरणों में ब्रॉडगेज परिवर्तन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यह कार्य किया जाने हेतु 31 दिसंबर 2016 को अकोला से खंडवा का सेक्शन बंद कर दिया गया था। गेज कन्वर्जन का कार्य भी शुरू हो गया था। आने वाले 4 वर्षों में यह कार्य पूरा होने की उम्मीद की जा रही थी। अकोला से अकोट के 44 किलोमीटर ट्रेन रूट का काम पूरा किया गया और उस पर सीआरएस का ट्रायल लिया गया, लेकिन ट्रेन फिर भी शुरू नहीं हुई। वहीं इसके आगे अकोट से खंडवा के बीच पर्यावरण प्रेमियों के विरोध के कारण काम लंबित पड़ा है। खंडवा तक के काम को अभी हरी झंडी नहीं मिली है, इसलिए फिलहाल अकोला से अकोट ब्रॉडगेज मार्ग पर ट्रेन शुरू करने की मांग की जा रही है। वहीं बीते 2 वर्षों से रेलवे विभाग इस रूट पर ट्रेन चलाने का कोई इरादा नहीं जता पा रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है। कोरोना काल के बीच में ही इस सेक्शन का सीआरएस किया गया था। इसके पश्चात अगले वर्ष दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा अकोला से पूर्णा के बीच डेमू ट्रेन शुरू की गई थी। 19 जुलाई 2021 को वह डेमू ट्रेन चालू हुई थी तथा इस डेमू ट्रेन का टाइम टेबल अकोट तक बढ़ाने का भी दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा लेटर जारी किया गया था, लेकिन ट्रेन की शुरुआत न करने से क्षेत्र की जनता को काफ़ी निराशा हुई। वहीं क्षेत्र के सड़क मार्गों की हालत काफ़ी ख़राब है और ट्रेन का मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए सस्ता और सुलभ होता, लेकिन फिलहाल में वह एक शोपीस बना पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उक्त मार्ग का कोई उपयोग रेलवे विभाग नहीं ले पा रहा है। इससे जनता को काफ़ी निराशा हो रही है। वहीं क्षेत्र के यात्री संगठनों की मांग है, यदि लंबी ट्रेनें चलाने में दिक्कत रेलवे विभाग को हो रही है तो अकोला से अकोट के बीच ही 2 बोगियों की शटल 2-3 फेरों में चलाएं, जिससे कि क्षेत्र के लोगों को आने जाने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रवासियों की जो तकलीफ़ है वह किसी की नज़र में नहीं है। पूर्व में इस रेल मार्ग को चालू करने की आवेदन वगैरह प्रधानमंत्री, रेल मंत्री, सांसद महोदय से लगाकर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन एक टका सा जवाब उनके द्वारा किया जाता है कि यह मामला अभी फ़िलहाल में विचाराधीन चल रहा है, इसलिए इस पर कोई भी जवाब देना वे लोग मुनासिब नहीं समझते। कुछ भी हो, इन सब के बीच में क्षेत्र की जनता तो अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। भारी बरसात की वजह से जगह जगह मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसे में लोगों के पास आने जाने का कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए रेलवे विभाग से अनुरोध है कि उक्त मार्ग को चालू करके इस पर कम से कम 2 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था करें, ताकि जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं उसका सदुपयोग जनता के लिए हो सके। आप सभी का धन्यवाद।